वफात पर इंश्योरेंस के अमाउंट में से कितनी रकम हलाल होगी? मेरे अब्बू का 54 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था। इस वक्त पाकिस्तान में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी। वो जिस कंपनी में जॉब करते थे वहाँ इंश्योरेंस लाजिम थी। इनके इंतकाल पर इंश्योरेंस का जो अमाउंट मिला था, इसमें से कितना हिस्सा मेरे लिए हलाल हो सकता है, जबकि कंपनी ना बताए कि अब्बू की इंश्योरेंस पॉलिसी में कितनी कंट्रीब्यूशन थी। देखें, आपके वालिद साहब की तनख्वाह में से जितने पैसे इंश्योरेंस के कटे थे उतनी रकम हलाल है, प्रॉफिट हलाल नहीं है। तो अब कितने पैसे कटे थे ये तो आपने ही अंदाजा लगाना है। ये पता चल जाता है, इंश्योरेंस कंपनी से पूछें कि हर महीने कितनी रकम, कितनी किस्तें कटा करती थी, तो इंश्योरेंस कंपनी बता देगी। तो अच्छा, ये भी ध्यान में रखें कि अगर डायरेक्ट आपकी डीलिंग इंश्योरेंस कंपनी से हो रही है, फिर तो आपने ये देखना है कि आपके वालिद ने कितनी किस्तें इंश्योरेंस कंपनी को दी हैं। वो सारी आपके लिए हलाल हैं। जो इजाफा है वो आप इंश्योरेंस कंपनी से लेके सवाब की नीयत के बगैर सदका कर दें। लेकिन अगर आपका डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से आपकी डीलिंग नहीं थी, बल्कि आपके वालिद साहब जिस कंपनी में जॉब करते थे वो कंपनी आपके वालिद को, यानी वालिद के वरसा को पैसे दे रही है, और वो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से उसकी डीलिंग है, यानी आपके बराह रास्त इंश्योरेंस कंपनी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपकी, तो फिर आपके लिए वो सारा प्रॉफिट हलाल है। इसलिए कि ये समझा जाएगा कि ये प्रॉफिट आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही, बल्कि आपकी वालिद साहब वाली कंपनी आपको ये प्रॉफिट दे रही है, और वो उसकी तरफ से एक इनाम है। लेकिन आमतौर पर होता ऐसा ही है कि कंपनी जो है ना, वो वालिद साहब से एग्रीमेंट लेती है कि हम आपकी तनख्वाह में से इतने पैसे काट के इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, जो मरने के बाद आपको फिर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलेंगे। तो ऐसी सूरत में बहरहाल फिर आपके लिए सिर्फ वो रकम हलाल है जो किस्तें कटी हैं, इंश्योरेंस कंपनी को गई हैं, और जो प्रॉफिट है फिर वो आपके लिए हलाल नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट से अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है। आप थोड़ा माहिरीन से मालूम करें, वो बता देंगे। और किसी कीमत पे पता ना चले तो एक अंदाजा लगाएं। जिस रकम के बारे में यकीन हो कि कम से कम इतने पैसे तो वालिद साहब की तनख्वाह से कटे ही होंगे, या वालिद साहब ने किस्तें जमा ही कराई होंगी, जो यकीनी रकम है वो रख लें, जो इजाफा है वो सदका कर दें बगैर सवाब की नीयत के।